सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। यह कथा रामायण से है। कथा बड़ी धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। जो घुटने तक लटक कर पुष्कल की कांति बढ़ा रहे थे, पूजन के पश्चात उस सती ने बारंबार पति की आरती उतारी। यह जो हम बता रहे हैं, इसके पहले की कुछ घटना पहले के एपिसोड में हम बता चुके हैं। उसके आगे से मैं बता रहा हूँ। जिसको सुनना हो वह इसके पहले वाले वीडियो को देखे या सुन ले। उसके बाद पुष्कल बोले, भामिनी, अब मैं तुम्हारे सामने ही यात्रा करता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर वे सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए और अपने पिता भरत तथा स्नेहविला माता मांडवी का दर्शन के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पिता और माता के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर पिता और माता की आज्ञा लेकर वे पुलकित शरीर से शत्रुघ्न की सेना में गए, जो बड़े बड़े वीरों से सुशोभित थी। तदनंतर शत्रुघ्न श्री रघुनाथ जी के महायज्ञ संबंधी घोड़े को आगे करके अनेकों रथियों, पैदल चलने वाले शूरवीरों, अच्छे अच्छे घोड़ों और सवारों से घिरकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आगे बढ़े। वे घोड़ों के साथ साथ पांचाल, कुरु, उत्तर कुरु और दसार्ण आदि देशों में जो संपत्ति में बहुत बड़े चढ़े थे, भ्रमण करते रहे। शत्रुघ्न जी सब प्रकार की शोभा से संपन्न थे। उन्हें उन सभी देशों में श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण सुयश की कथा सुनाई पड़ती थी। लोग कहते थे, श्री रघुनाथ जी ने रावण नामक असुर को मारकर अपने भक्त जनों की रक्षा की है। अब पुनः अश्वमेध आदि पवित्र कार्यों का अनुष्ठान आरंभ करके भगवान श्री राम त्रिभुवन में अपने सुयश का विस्तार करते हुए संपूर्ण लोकों की भय से रक्षा करेंगे। इस तरह भगवान का यशोगान करने वाले लोगों पर संतुष्ट होकर पुरुष श्रेष्ठ शत्रुघ्न जी उन्हें पुरस्कार के रूप में सुंदर हार, नाना प्रकार के रत्न और बाहुमूल्य वस्त्र देते थे। श्री रघुनाथ जी के एक सचिव थे, जिनका नाम था सुमति। वे संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण और तेजस्वी थे। वे भी शत्रुघ्न जी के अनुगामी होकर आए थे। महाधीर शत्रुघ्न उनके साथ अनेकों गांवों, जनपदों में गए। रघुनाथ जी के प्रताप से कोई भी उस घोड़े का अपहरण न कर सका। भिन्न भिन्न देशों के
जो बहुत से राजा महाराजा थे, वे यद्यपि महान बल से विभूषित तथा चतुरंगड़ी सेना से संपन्न थे, तथापि मोती और मणियों सहित बहुत सी संपत्ति साथ ले घोड़े की रक्षा में आए हुए शत्रुघ्न जी के चरणों में गिर जाते और बारंबार कहने लगते थे, रघुनंदन, यह राज्य तथा पुत्र, पशु और बांधवों सहित सारा धन भगवान श्री राम का ही है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर विपक्ष वीरों का हनन करने वाले शत्रुघ्न जी वहां अपनी आज्ञा घोषित कर देते और उन्हें साथ ले आगे के मार्ग पर बढ़ जाते। ब्राह्मण इस प्रकार क्रमशः आगे आगे बढ़ते हुए शत्रुघ्न जी घोड़े के साथ अहिच्छत्र नगरी के पास जा पहुंचे, जो नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई थी। उसमें ब्राह्मणों तथा अन्य द्विजों का निवास था। अनेकों प्रकार के रत्नों से वह पूरी सजाई गई थी। सोने और स्फटिक मणि के बने हुए महल तथा गोपुर फाटक उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के मनुष्य सब प्रकार के भोग भोगने वाले तथा सदाचार से सुशोभित थे। वहाँ बाण संधान करने में चतुर वीर हाथों में धनुष लिए उस पुरी के श्रेष्ठ राजा सुमद को प्रसन्न किया करते थे। शत्रुघ्न ने दूर से ही उस नगरी को देखा। उसके पास ही एक उद्यान था, जो उस नगर में सबसे श्रेष्ठ और शोभायमान दिखाई देता था। तामल और ताल आदि के वृक्ष उसकी सुषमा को और भी बढ़ा रहे थे। यज्ञ का घोड़ा उस उपवन के बीच में घुस गया तथा उसके पीछे पीछे वीर शत्रुघ्न भी, जिनके चरण कमलों की सेवा में अनेकों धनुर्धर छत्री मौजूद थे, उसमें जा पहुँचे। वहाँ जाने पर उन्हें एक देव मंदिर दिखाई दिया, जिसकी रचना अद्भुत थी। वह कैलाश शिखर के समान ऊंचा तथा शोभा से संपन्न था। देवताओं के लिए भी वह सेव्य जान पड़ता था। उस सुंदर देवालय को देखकर श्री रघुनाथ जी के भाई शत्रुघ्न ने अपने सुमति नामक मंत्री से, जो अच्छे वक्ता थे, पूछा, मंत्रीवर, बताओ यह क्या है? किस देवता का मंदिर है? किस देवता का यहाँ पूजन होता है तथा वे देवता किस हेतु से यहाँ विराजमान हैं? मंत्री सब बातों के जानकार थे। उन्होंने शत्रुघ्न का प्रश्न सुनकर कहा, वीरवर, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं सब बातों का यथावत वर्णन करता हूँ। इसे तुम
कामाक्षा देवी का उत्तम स्थान समझो। यह जगत को एकमात्र कल्याण प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में अहिच्छत्र नगरी के स्वामी राजा सुमंत की प्रार्थना से भगवती कामाक्षा यहाँ विराजमान हुई, जो भक्तों के दुख दूर करती हुई उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। वीर शिरोमणि शत्रुघ्न, तुम इन्हें प्रणाम करो। मंत्री के वचन सुनकर शत्रुओं को ताप देने वाले नर श्रेष्ठ शत्रुघ्न ने भगवती कामाक्षा को प्रणाम किया और उनके प्रकट होने के संबंध की सब बातें पूछी। मंत्रीवर अहिच्छत्र के स्वामी राजा सुमंत कौन है? उन्होंने कौन सी तपस्या की है जिसके प्रभाव से ये संपूर्ण लोकों की जननी कामाक्षा देवी संतुष्ट होकर यहाँ विराज रही हैं? सुमति ने कहा, हेमकूट नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र पर्वत है जो संपूर्ण देवताओं से सुशोभित रहा करता है। वहाँ ऋषि मुनियों से सेवित विमल नामक एक तीर्थ है। वही राजा सुमंत ने तपस्या की थी। उनके राज्य की सीमा पर रहने वाले संपूर्ण सामंत नरेशों ने, जो वास्तव में शत्रु थे, एक साथ मिलकर उनके राज्य पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में उनके पिता, माता तथा प्रजावर्ग के लोग भी शत्रुओं के हाथ से मारे गए। तब सर्वथा असहाय होकर राजा सुमंत तपस्या के लिए उपयोगी विमल तीर्थ में गए और वहाँ 3 वर्ष तक एक पैर से खड़ा होकर ही मन जगदम्बा का ध्यान करते रहे। उस समय उनकी आंखें नासिका के अग्रभाग पर जमी रहती थी। इसके बाद 3 वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते चबा चबा कर अत्यंत उग्र तपस्या की, जिसका अनुष्ठान दूसरे के लिए अत्यंत कठिन था। तत्पश्चात पुनः 3 वर्षों तक उन्होंने और भी कठोर नियम धारण किए। जाड़ों के दिनों में वे पानी में डूबे रहते, गर्मी में पंचाग्न का सेवन करते तथा वर्षा काल में बादलों की ओर मुँह किए मैदान में खड़े रहते थे। तदनंतर पुनः 3 वर्षों तक वे धीर राजा अपने हृदयानवर्ती प्राणवायु को रोककर केवल भवानी के ध्यान में संलग्न रहे। उस समय उन्हें जगदम्बा के सिवा दूसरा कुछ दिखलाई नहीं देता था। इस प्रकार जब 12वां वर्ष व्यतीत हो गया तो उनकी भारी तपस्या देखकर इंद्र ने मन ही मन उस पर विचार किया और भय के कारण वे उनसे डाह करने लगे। उन्होंने अप्सराओं के साथ कामदेव को, जो ब्रह्मा और इंद्र को भी परास्त करने के लिए उद्धत रहता था, परिवार सहित बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दिया, सखे कामदेव, तुम सबका मन मोहने वाले हो, जाओ मेरा एक प्रिय कार्य करो। जैसे भी हो सके राजा सुमंत की तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव ने कहा,
देवराज, मुझ सेवक के रहते हुए आप चिंता न कीजिए। आर्य, मैं अभी सुमद के पास जाता हूँ, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर कामदेव अपने सखा वसंत तथा अप्सराओं के समूह के साथ लेकर हेमकूट पर्वत गया। वसंत ने जाते ही वहां के सारे वृक्षों को फल और फूलों से सुशोभित कर दिया। उनकी डालियों पर कोयल कूकने तथा भ्रमर गुंजार करने लगे। दक्षिण दिशा की ओर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, जिसमें कृतमाला नदी के तीर पर खिले हुए लवंग कुसुमों की सुगंध आ रही थी। इस प्रकार जब समूचे वन में बसंत की शोभा छा गई, तो अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा अपनी सखियों से घिरकर सुमद के पास गई। रंभा का स्वर किन्नरों के समान मनोहर था। वह मृदंग और प्रणव आदि नाना प्रकार के बाजे बजाने में निपुण थी। राजा के समीप पहुंचकर उसने गाना आरंभ कर दिया। महाराज सुमद ने जब वह मधुर गान सुना, बसंत की मनोहारी छटा देखी तथा मन को लुभाने वाली कोयल की मीठी तान सुनी, तो चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। फिर सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। राजा को ध्यान से जगा देख फूलों का धनुष धारण करने वाले कामदेव ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने उनके पीछे की ओर खड़ा होकर तत्काल अपना धनुष चढ़ा लिया। इतने में ही एक अप्सरा अपने नेत्र पल्लवों को नचाती हुई राजा के दोनों चरण दबाने लगी। दूसरी सामने खड़ी होकर कटाक्षपात करने लगी तथा तीसरी शरीर की श्रृंगार जनित चेष्टा तरह तरह के हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। इस प्रकार अप्सराओं से घिरकर जितेंद्रियों के शिरोमणि बुद्धिमान राजा सुमद यो चिंता करने लगे। ये सुंदरी अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई हैं। इन्हें इंद्र ने भेजा है। ये सब की सब उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य कर रही हैं। इस प्रकार चिंता से आकुल होकर धीर चित्त, मेधावी तथा वीर राजा सुमद ने अपने हृदय में अच्छी तरह विचार किया। इसके बाद वे देवांगनों से बोले, देवियों, आप लोग मेरे हृदय मंदिर में विराजमान जगदम्बा का स्वरूप है। आप लोगों ने जिस स्वर्गीय सुख की चर्चा की है, वह अत्यंत तुच्छ और अनिश्चित है। मैं भक्ति भाव से जिनकी आराधना में लगा हूँ, वे मेरी स्वामिनी जगदम्बा मुझे उत्तम वरदान देगी। जिनकी कृपा से सत्यलोक को पाकर ब्रह्मा जी महान बने हैं, वे ही मुझे सब कुछ देंगे, क्योंकि वे भक्तों का दुख दूर करने वाली हैं। भगवती की कृपा के सामने नंदनवन अथवा सुवर्ण मंडित मेरुगिरी क्या, और वह सुधा भी किस गिनती में है, जो थोड़े से पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाली और दानवों को दुख में डालने वाली है। राजा का यह वचन सुनकर कामदेव ने उन पर अनेकों बाणों का प्रहार किया, किंतु वह उनकी कुछ भी हानि न कर सका।
वे सुंदरी अप्सराएं अपने कुटिल कटाक्ष, नुपुरों की झंकार, आलिंगन तथा चितवन आदि के द्वारा उनके मन को मोह में न डाल सके। अंत में निराश होकर जैसे आई थी वैसे ही लौट गई और इंद्र से बोली, राजा सुमत की बुद्धि स्थिर है, उन पर हमारा जादू नहीं चल सकता। अपने प्रत्न के व्यर्थ होने की बात सुनकर इंद्र डर गए। इधर जगदम्बा ने महाराज सुमत को जितेंद्रिय तथा अपने चरण कमलों के ध्यान में दृढ़तापूर्वक स्थित देख उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनकी कांति करोड़ों सूर्य के समान थी। वे अपनी चार भुजाओं में धनुष, बाण, अंकुश और पाश धारण किए हुए थे। माता का दर्शन पाकर बुद्धिमान राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बारंबार मस्तक झुकाकर भक्ति भावना से प्रकट हुई माता दुर्गा को प्रणाम किया। वे बारंबार राजा के शरीर पर अपने कोमल हाथ फेरते हुए हंस रही थी। महामती राजा सुमत के शरीर में रोमांच हो आया। उनकी अंतःकरण की वृत्ति भक्ति भाव से उत्कंठित हो गई और वे गदगद स्वर से माता की इस प्रकार स्तुति करने लगे, देवी आपकी जय हो। महादेवी भक्तजन सदा आपकी ही सेवा करते हैं। ब्रह्मा और इंद्र आदि समस्त देवता आपके युगल चरणों की आराधना में लगे रहते हैं। आप पाप के स्पर्श से रहित हैं। आप ही के प्रताप से अग्निदेव प्राणियों के भीतर और बाहर स्थित होकर सारे जगत का कल्याण करते हैं। महादेवी देवता और असुर सभी आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। आप ही विद्या तथा आप ही भगवान विष्णु की महामाया है। एकमात्र आप ही इस जगत को पवित्र करने वाली हैं। आप ही अपनी शक्ति से इस संसार की सृष्टि और प्रलय पालन करती हैं। जगत के जीवों को मोह में डालने वाली भी आप ही हैं। सब देवता आप ही से सिद्धि पाकर सुखी होती। माता आप दया की स्वामिनी, सबकी बंदनीय तथा भक्तों पर स्नेह रखने वाले हैं। मेरा पालन कीजिए, मैं आपके चरण कमलों का सेवक हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। सुमति ने कहा, इस प्रकार की हुई स्तुति से संतुष्ट होकर जगन्माता कामाक्षा अपने भक्त सुमद से जिनका शरीर तपस्या के कारण दुर्बल हो रहा था, बोली, बेटा कोई उत्तम वर मांगो। माता का यह वचन सुनकर राजा सुमद को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अपना खोया हुआ अकंठ राज्य जगन्माता भवानी के चरणों में अविचल भक्ति तथा अंत में संसार सागर से पार उतरने वाली मुक्ति का वरदान मांगा। कामाक्षा ने कहा, सुमद, तुम सर्वत्र अकंटक राज्य प्राप्त करो और शत्रुओं के द्वारा तुम्हारे कभी पराजय न हो। जिस समय महायशस्वी श्री रघुनाथ जी रावण को मारकर सब सामग्रियों से सुशोभित अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले उनके महावीर भ्राता शत्रुघ्न वीर आदि से घिरकर घोड़े की रक्षा करते हुए यहाँ आएंगे। तुम उन्हें
अपना राज्य, समृद्धि और धन आदि सब कुछ सौंप कर उनके साथ पृथ्वी पर भ्रमण करोगे तथा अंत में ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि से सेवित भगवान श्री राम को प्रणाम करके ऐसी मुक्ति प्राप्त करोगे जो यम नियमों का साधन करने वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहकर देवता और असुरों से अभिवंदित कामाक्षा देवी वहां से अंतर्धान हो गई तथा सुमद भी अपने शत्रुओं को मारकर अहिच्छन नगरी के राजा हुए। वहीं ये इस नगरी के स्वामी राजा सुमद है। यद्यपि ये सब प्रकार से समर्थ न बल और वाहनों से संपन्न है, तथापि तुम्हारे यज्ञ संबंधी घोड़े को न पकड़ेंगे, क्योंकि महामाया ने इस बात के लिए इनको भली भांति शिक्षा दी। सुमद के मुख से राजा सुमद का यह वृत्तांत सुनकर महान यशस्वी, बुद्धिमान और बलवान शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हुए तथा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना हर्ष प्रकट किया। उधर अहिच्छित्र के स्वामी अपने सेवक गणों के से घिरकर सुखपूर्वक राज्यसभा में विराजमान थे। वेद वेदता ब्राह्मण अर्थात धन धान्य से संपन्न वैश्य भी उनके पास बैठे थे। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इसी समय किसी ने आकर राजा से कहा, स्वामिन, न जाने किसका घोड़ा नगर के पास आ गया है, जिसके ललाट में पत्र बंधा हुआ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत ही एक अच्छे सेवक को भेजा और कहा, जाकर पता लगाओ किस राजा का घोड़ा है, मेरे नगर के निकट आया है। सेवक ने जाकर सब बात का पता लगाया और महान क्षत्रियों से सेवित राजा सुमद के पास आरंभ से ही सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी का घोड़ा है। यह सुनकर बुद्धिमान राजा को चिरकाल की पुरानी बात का स्मरण हुआ और उन्होंने सब लोगों को आज्ञा दी, धन धान्य से संपन्न जो मेरे आत्मीय जन हैं, वे सब लोग अपने अपने घोड़ों पर तोरण आदि मांगलिक वस्तुओं की रचना करें। इन सब बातों के लिए आज्ञा देकर स्वयं राजा सुमद अपने पुत्र, पौत्र और रानी आदि समस्त परिवार को साथ लेकर शत्रुघ्न के पास गए। शत्रुघ्न ने पुष्कल आदि योद्धाओं तथा मंत्रियों के साथ देखा, वीर राजा सुमद आ रहे हैं। राजा ने आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शत्रुघ्न को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया हूँ। आपने यहाँ दर्शन देकर मेरा बड़ा सत्कार किया। मैं चिरकाल से इस अश्व के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। माता कामाक्षा देवी ने पूर्व काल में जिस बात के लिए मुझसे कहा था, वह आज और इस समय पूरी हुई। श्री राम के छोटे भाई महाराज शत्रुघ्न जी, अब चलकर मेरी नगरी को देखिए, यहाँ के मनुष्यों को कृतार्थ कीजिए तथा मेरी समस्त कुलों को पवित्र बनाइए। ऐसा कहकर राजा ने चंद्रमा के समान कांति वाले श्वेत गजराज पर शत्रुघ्न और महावीर पुष्कल को चढ़ाया तथा पीछे स्वयं भी सवार हुए। फिर महाराजा सुमद की आज्ञा से भेरी और पड़ौक आदि बजने लगे, बीड़ा आदि की मधुर ध्वनि होने लगी तथा इन समस्त वाद्यों की तुमुल ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो गई। धीरे धीरे नगर में आकर सब लोगों ने शत्रुघ्न का अभिनंदन किया, उनकी वृद्धि के लिए शुभकामना प्रकट की तथा वे वीरों से सुशोभित हो अपने अश्वरत्न को साथ लिए राज मंदिर में उतरे। उस समय सारा राजभवन तोरण आदि से सजाया गया था। अतः स्वयं राजा सुमद शत्रुघ्न को आगे करके चल रहे थे। महल में पहुंचकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक आश्चर्य आदि की
श्री राम की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया। तो रामायण की ये कथा थी, इसको हम लोग सुने। अन्य कथाएं किसी अन्य एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।